हिंदुस्तान पर यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम भगाओ देश बचाओ, ये नारा देने वाले कौन है? अल्लाह अकबर। आज मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमें टारगेट किया जाता है, आज मुल्क हिंदुस्तान में हमारी टोपियों को देख करके टारगेट किया जाता है, हमारे कुर्तों को देख करके टारगेट किया जाता है, हमारे नाम पर पहचान करके हमारे बच्चों को मोबिलिटी किया जाता है, मदरसों को टारगेट किया जाता है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि इस जंग आजादी में मदरसों का किरदार अहम रहा है। हम और आप दारुल उलूम कादरिया जमाल रजा के सहन में 77वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। यकीनन आज हम और आप जिस सुनहरे पल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हम और आप जिस तरीके से आजादी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 26 जनवरी 2026 में हम अपनी जिंदगी और अपनी सांसें आजादाना तौर पर गुजार रहे हैं। यकीनन ये पल इतनी आसानी के साथ हमें मयस्सर नहीं हुए हैं। इस पल को पाने के लिए तकरीबन बेशुमार लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया है, बेशुमार लोगों ने कुर्बानियां पेश की है, तब जाकर के तन के गोरे और मन के कालों से ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ था। ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन जो ही ये मुल्क आजाद हुआ तो लोगों ने महसूस किया कि इस मुल्क हिंदुस्तान को चलाने के लिए, इस मुल्क हिंदुस्तान को अपने तौर और तरीके पर चलने के लिए एक संविधान की जरूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, एक लॉ की जरूरत है, एक कानून की जरूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर की क़यादत में बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1947 से लेकर के 1950 तक तकरीबन बेशुमार मुल्कों का दौरा किया, बेशुमार कंट्री का मुहासबा किया। हर जगह जाते, वहां के कानून पढ़ते, उस मुल्क के मुहासबा करते और जो अच्छा लगता था उन्हें लिखते थे। और 3 साल के बाद, यानी कि ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान 1950 और 26 जनवरी को जब ये संविधान लागू हुआ, तो आज ही के दिन 26 जनवरी को ये हिंदुस्तान का कानून नाफिज हुआ, जिसलिए आज हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं। यकीनन हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। मेरा देश तो 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन 1950 को संविधान लागू हुआ था और आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी को यह है कि मेरा संविधान लागू हुआ था। लेकिन यारो, ये संविधान यौम जमहूरिया हम मना रहे हैं। आज संविधान हमें क्या कहता है, आज संविधान हमें क्या सिखाता है? यकीनन यौम जमहूरिया का मतलब होता है कि जमहूरी तौर पर हम अपने आप को इस मुल्क हिंदुस्तान में गुजारे। जमहूरी का मतलब होता है कि मुल्क हिंदुस्तान में हर तबके के लोग रहें, हर मजहब के लोग रहें। हिंदू का जितना हक है वही मुसलमान का भी हक है, जितना मुसलमान का हक है वहीं पे वो इतना सिख का भी हक है। यानी कि हर मजहब को अपने मजहब के तौर और तरीके पर रह करके इस मुल्क हिंदुस्तान में जो रहने की इजाजत देता है वो है संविधान। आज संविधान को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग 26 जनवरी मनवाते गए, जो लोग 26 जनवरी के झंडे फहराते गए, जो लोग ये कहते गए कि आज संविधान लागू हुआ है, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से आप संविधान दिवस मना रहे हैं, उसी तरीके से संविधान को भी मानने की जरूरत है, उसी तरीके से संविधान पर अमल करने की भी जरूरत है। यारो, जिस महर अली ने, मौलाना यूसुफ महर अली ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज उसी मुल्क हिंदुस्तान पर मुसलमानों को कहा जाता है कि मुसलमानों भारत छोड़ो। आज इसी मुल्क हिंदुस्तान पर यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम भगाओ देश बचाओ। ये नारा देने वाले कौन है? अल्लाह अकबर। आज मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमें टारगेट किया जाता है, आज मुल्क हिंदुस्तान में हमारी टोपियों को देख करके टारगेट किया जाता है, हमारे कुर्तों को देख करके टारगेट किया जाता है, हमारे नाम पर पहचान करके हमारे बच्चों को मोबिलिटी किया जाता है, मदरसों को टारगेट किया जाता है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि इस जंग आजादी में मदरसों का किरदार अहम रहा है। इस जंग आजादी में जो सबसे पहले जहाद का फतवा देने वाले थे मौलाना फजल हक खैराबादी, जिनको काला पानी की सजा दी गई थी, वो कहां के पढ़े हुए थे? मदरसे के पढ़े हुए थे। सैयद किफायत अली काफी कौन थे? जिनको मुरादाबाद की सरजमीन पर फांसी दिया जा रहा था, तो उन्होंने आखिरी ख्वाहिश पढ़ी थी, कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं नबी की नात पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पढ़ो, क्या पढ़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा।
अल्लाह अकबर। आज ये तिरंगा फहरा रहे हैं, ये तिरंगा को बनाने वाले कौन है, तिरंगा को डिजाइन देने वाले कौन है? एक मुस्लिम खातून है जिसका नाम बीबी सुरैया तैयब है, जिसने तिरंगे को डिजाइन दिया है, कि तिरंगे को बनाया है। अल्लाह अकबर। आपको अंदाजा होगा कि 1857 के विद्रोह में तकरीबन 50,000 से ज्यादा उलमाओं ने अपने तन को कुर्बान किया था। 50,000 से ज्यादा उलमाओं को फांसी दी गई थी, और दिल्ली से लेकर के कराची तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां पे उलमाओं के सर नहीं लटके हुए थे। हमारी कुर्बानियां शामिल रही गई, मुसलमानों की कुर्बानियां शामिल रही गई। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह वो कौन बुजुर्ग है, अल्लाह अकबर, जिन्होंने फतवा दिया था, कहा कि अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो, अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, कहा कि अंग्रेजी जितने भी प्रोडक्ट है, उनके जितने भी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल करना नाजायज व हराम है। ये फतवा देने वाले कौन थे? मदरसे के पढ़े हुए थे, जिनका नाम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह है। आज लोग मदरसे को टारगेट कर रहे हैं, मदरसों पे बुलडोज चलाते हैं। मैं एक जुमला देता हूं, याद रखिएगा, अगर ये मदरसे वाले नहीं होते ना, तो आज ये जंग आजादी का सुनहरा पल हम नहीं देख सकते थे। ये मदरसे वाले की कुर्बानियां रखी गई, मदरसे वालों की मेहनत रखी गई, जिन्होंने अपने तौर पर जिहाद का फतवा दिया था, अपने तौर पर अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया था, और जहां पे गर्दन कटाने की बारी आई, अपने गर्दन को भी कटाया था। काला पानी की सजा उन्होंने इस तरीके से अख्तियार किया था। लेकिन जिन लोगों ने पत्र लिख करके माफीनामा दिया था, आज वो लोग कहते हैं कि मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है। आज वो कहते हैं कि मुसलमानों का कोई हक नहीं है। वो कहते हैं कि ये मुसलमान बाहर से आए हुए हैं। यकीनन उन्हें पढ़ना चाहिए। और इंडिया गेट पर पता है आपको, तकरीबन 74 या 72 हजार मुसलमानों के नाम है जिन्होंने जंग आजादी में शहादत पाई है। जंग आजादी में शहादत पाई है, क्या आप उसे भी भुला सकते हैं? नहीं। याद रखिएगा, अगर इस मुल्क के हिंदुस्तान में जितना उसका हक है ना, उतना मेरा भी हक है। राहत इंदौरी ने कहा था पहले ही, कहा कि यहाँ की मिट्टी में शामिल है सभी का खूने जिगर, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसीलिए बबांगे दोहल होकर के कहें कि जिनका जितना अधिकार उनका है, उतना ही अधिकार मेरा है। इसीलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की जरूरत है, अपने लॉ को पढ़ने की जरूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को पढ़ने की जरूरत है। और हमें यह बताने की जरूरत है कि यकीनन इस मुल्क में हम किराएदार नहीं है, बल्कि इस मुल्क में हम आधे के हकदार है, बराबरी के हकदार है, मसावात के हकदार है। जितना आपका हक है, उतना एक मुसलमान का भी हक है। इसीलिए आज अपने बच्चों को भी पढ़ाने की जरूरत है, अपने बच्चों को भी बताने की जरूरत है कि बच्चे, आप इस मुल्क के हिंदुस्तान में किराए के तौर पर नहीं रहे हैं, बल्कि 22-24 रह रहे हैं। जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चले गए, लेकिन हमारे आबा अजदाद ने मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन को चुना है। हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने यह कहा था कि इस मुल्क हिंदुस्तान को आजादी में हमारे तन अगर सर से जुदा हुए हैं तो हम कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और इसी हिंदुस्तान में हम दफन होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जो आज दारुल उलूम कादरिया जमाल रजा के इस परचम कुशाई में और यौम जमहूरिया में तमाम लोग शामिल हुए हैं। रब कदीर तमाम लोगों को मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए, और रब कदीर हम तमाम लोगों की इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अपनी जिंदगी गुजार करके पाए तकमील तक पहुंचने की तौफीक रफीक अता फरमाए, और सही तौर पर मुल्क हिंदुस्तान के आईन और कानून पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मुल्क हिंदुस्तान के हर आफत समावी और अर्दी से महफूज मामून अता फरमाए। रब कदीर हम तमाम लोगों को सलामत रखे, बाकरामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह।